हजारों घुसपैठिए वापस बांग्लादेश भाग रहे हैं। घुसपैठियों ने अपना बोरिया बिस्तर बांध लिया है कि पश्चिम बंगाल में हड़कंप मचा हुआ है। बांग्लादेशी हो या रोहिंग्या, वो जान बचा करके भाग रहे हैं। बॉर्डर्स के ऊपर भीड़ लगी हुई है। ये सूटकेस, बैग और बोरियों में सामान समेटकर बॉर्डर की ओर दौड़ रहे हैं। इस कदर नंगा हो चुका है ये निजाम, लेकिन किसी को कोई शर्म, कोई हया नहीं है। नॉर्थ 24 परगना के हकीमपुर चेक पोस्ट पर लंबी लंबी कतारें लगी और बांग्लादेशी भाग रहे हैं। कांग्रेस पार्टी और टीएमसी ममता बनर्जी छाती पीट रही है। तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल ने इसका विरोध किया है साथियों। लेकिन अब ये सारे के सारे लोग इसलिए वापस जा रहे हैं क्योंकि बंगाल में वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है और इन्हें डर है कि एसआईआर की प्रक्रिया में ये पकड़े जाएंगे। वहां पे एसआईआर से ऐसे दहशत में आए हैं कि अपने अपने बैंक अकाउंट से पैसे भी निकाल रहे हैं और भाग भी रहे हैं। और कुछ तो ये भी खबर आ रही है कि एसआईआर की वजह से ये बांग्लादेशी घुसपैठिए ये सुसाइड भी कर रहे हैं। ये भारी भीड़ की तस्वीरें पश्चिम बंगाल के बसीरहाट के सब डिवीजन से सामने आई हैं। हकीमपुर चेक पोस्ट पर बीते कुछ दिनों से ऐसा ही नजारा है। हजार लोग आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। स्टेशन, रेलवे स्टेशन खचाखच भरे हुए हैं। बस स्टेशनों पर भारी भीड़ है। जो पैदल पगडंडियां हैं उस तरफ खचाखच लोग हैं। और ऐसे लग रहा है जैसे बंटवारे के समय के दृश्य हम देखते हैं ना, जो फोटोज में आते हैं कि कैसे भर भर के लोग इधर से उधर जा रहे थे। ये स्थिति पूरे वेस्ट बंगाल में है बांग्लादेश की तरफ जाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भारत नाउ में। दोस्तों, बिहार इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह से अनाउंसमेंट किया कि अगली एसआईआर जो है वो वेस्ट बंगाल के अंदर की जाएगी, वहां पर रहने वाले हजारों लाखों इल्लीगल बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो है उन्होंने अचानक प्लान किया कि वो पलायन करेंगे वापस बांग्लादेश की तरफ। दोस्तों, आपको बता दूं, ये ऐसे लोग हैं जो कि सालों से भारत के अंदर इल्लीगली रह रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन्हें वोट बैंक के लिए भी इस्तेमाल करती है। बट जिस तरह से अब इलेक्शन कमीशन की एसआईआर की चाबुक यहाँ पर चलने वाली है, इन इल्लीगल बांग्लादेशियों ने पहले से ही तय कर लिया कि वो अब वापस पलायन करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जितने भी रेलवे स्टेशन है, जितने भी बस स्टैंड है, वहां पर बसें, ट्रेनें लगातार खचाखच भरी हुई है। तो इनकी संख्या आप समझ सकते हैं कि कितनी तादाद में ये लोग इल्लीगली यहाँ पर रह रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पर इल्लीगली रहकर और वोट बैंक बनकर पॉलिटिकल पार्टियों को सपोर्ट किया करते थे, आने वाले समय के अंदर ये एसआईआर इन सबको हटा देगी और एक फेयर इलेक्शन हमें आने वाले समय के अंदर देखने को मिल सकता है। इस हिसाब से कलकत्ता में कॉलोनी है, गुलशन कॉलोनी, उसके अंदर इलेक्टोरेट बताए गए हैं 2 लाख इलेक्टोरेट है, मतलब वोटर्स है। और अभी जब एसआईआर करने जब लोग गए थे उधर, सिर्फ 20,000 पीपल वर फाउंड, मतलब 1 लाख। कलकत्ता और तमाम शहरों में मेड्स, कूड़ा उठाने वाले, सिक्योरिटी गार्ड, ठेला चलाने वाले, माल ढोने वाले, फल ढोने वाले, बर्तन मांजने वाले, कबाड़ का काम करने वाले गायब। ऐसी बस्तियां जिसमें हजारों लोग रहते थे, वहां पर 2 या 3 लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। आपको सोशल मीडिया पे वीडियोस दिख जाएंगे। बांग्लादेशे पलोड़ा थाना। बांग्लादेशे जाबो, बांग्लादेशे बाड़ी। पश्चिम बंगाल में एसआईआर का खौफ। भारत छोड़ भागने लगे घुसपैठिए। पश्चिम बंगाल में एसआईआर शुरू होने की खबरों के बाद बॉर्डर इलाकों में हालात तेजी से बदल रहे हैं। स्वरूप नगर थाना क्षेत्र के हकीमपुर चेक पोस्ट पर सैकड़ों बांग्लादेशी नागरिक अपने परिवारों और सामान के साथ लौटने की कोशिश में लंबी लाइन में खड़े देखे गए। इनमें वे लोग शामिल थे जो कई सालों से भारत के अलग अलग राज्यों में मजदूरी, रिक्शा चलाने, छोटे दुकानों में काम करने या भट्टों पर काम करते थे। इन लोगों के बीच यह अफवाह फैल गई कि राज्य में एसआईआर की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके बाद अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी डर की वजह से पिछले 3 दिनों से बॉर्डर पर भीड़ लगातार बढ़ती गई, लेकिन सोमवार को स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। भीड़ में शामिल कई लोगों ने बताया कि वे रात भर ट्रेन और बस पकड़कर बॉर्डर तक पहुंचे हैं ताकि जल्द से जल्द अपने देश लौट सकें।
महिलाओं और छोटे बच्चों को भारी सामान के साथ कई किलोमीटर पैदल चलते देखा गया। कई परिवार तो इतने जल्दी में थे कि वे अपने किराए के घर भी बंद नहीं कर पाए। स्थानीय निवासियों के मुताबिक रविवार रात से ही सीमा के आसपास असामान्य हलचल शुरू हो गई थी। सुबह होते होते हकीमपुर पोस्ट पर करीब 300 से 350 लोग जमा हो गए, जिससे इलाके में अफरा तफरी जैसा माहौल बन गया। हालांकि पुलिस और बीएसएफ ने साफ किया है कि किसी आधिकारिक नागरिक सत्यापन ड्राइव की घोषणा नहीं की गई है। फिर भी लोग भरोसा करने को तैयार नहीं थे। बॉर्डर पोस्ट पर तैनात अधिकारियों ने बताया कि लोग घबराहट में खुद ही लौटना चाह रहे हैं और उन्हें सिर्फ दस्तावेज जांच के बाद जाने दिया जा रहा है। कई मजदूरों ने यह भी बताया कि उन्हें फोन और सोशल मीडिया के जरिए खबर मिली कि भारत के कई राज्यों में एसआईआर जैसी प्रक्रिया शुरू हो रही है और जल्द ही कार्रवाई तेज होगी। इसी डर से वे बिना देर किए बांग्लादेश भागने का फैसला कर रहे हैं। इस पूरी स्थिति ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल में अवैध घुसपैठ, सीमा सुरक्षा, जनसंख्या परिवर्तन और राजनीतिक बयानबाजी जैसे मुद्दों को फिर से बहस का हिस्सा बना दिया है। लंबे समय से बंगाल का यह इलाका अवैध बांग्लादेशी प्रवास का संवेदनशील जोन माना जाता रहा है और अब यह घटना इन आशंकाओं को और तेज कर रही है। बीएसएफ लगातार निगरानी बढ़ा रही है और स्थानीय प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है।